हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुरवर। आज की हमारी वीडियो का उद्देश्य है उद्देश्य और विधेय। हमें कई बार वाक्य दे दिया जाता है जैसे मेरा भाई होशियार है, और कहा जाता है कि इसमें उद्देश्य और विधेय छांटो, या फिर कहा जाता है कि इसमें मेरा भाई क्या है या फिर होशियार है इसके अंदर क्या है। तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, बस थोड़ा सा आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ है, चलो शुरू करते हैं। उद्देश्य, तो देखिए कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य वाक्य का अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था, मेरा भाई होशियार है। तो यहाँ पे वाक्य का आप वो वाला अंग ढूंढिए जिसके ऊपर कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? बिल्कुल मेरे भाई के बारे में जी कहा जा रहा है। तो अर्थात इसके अंदर जो मेरा भाई है वो उद्देश्य है। हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सुरेश को बुखार है। तो इसके अंदर जो बात है वो किसके बारे में हो रही है? बिल्कुल सुरेश के बारे में हो रही है कि सुरेश को बुखार है। वैसे तो अभी मुझे बुखार है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के अंदर सुरेश को बुखार है, अर्थात इसके अंदर जो सुरेश है वो उद्देश्य है। और यहाँ पे ये होता कि मुझे बुखार है, जैसे कि अभी यहाँ पे है मुझको बुखार, तो इसके अंदर जो है वो मुझे जो होना था वो उद्देश्य होना था, क्योंकि बात जो हो रही है वो मेरे बारे में हो रही है। एक और देख लो, जैसे तुम वहाँ मत जाओ। तो देखिए कि इस वाक्य के अंदर तुम जो है वो उद्देश्य है। क्यों है? क्योंकि तुम जो है उसको हम उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं कि वहाँ मत जाओ। कौन मत जाओ? तुम मत जाओ। तो अर्थात इसके अंदर जो तुम है वो उद्देश्य है। तो उद्देश्य का तो हमको लग गया पता कि जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है वो उद्देश्य होता है। लेकिन अब बारी आती है विधेय की। तो विधेय क्या होता है? तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा होता है वो सारा कुछ विधेय होता है। जैसे कि मैंने कहा था कि मेरा भाई होशियार है, इसके अंदर मेरा भाई उद्देश्य था। क्यों था? क्योंकि इसके बारे में जो है वो कुछ कहा जा रहा है। लेकिन अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो वो जो है वो विधेय के अंदर आता है। जैसे कि मेरा भाई, इसके अंदर उद्देश्य है, और अब मेरे भाई के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा होगा वो विधेय होगा। और मेरे भाई के बारे में कहा जा रहा है कि ये होशियार है। हमने दूसरा उदाहरण देखा था, सुरेश को बुखार है। तो देखिए कि इसके अंदर हमने देखा था कि सुरेश उद्देश्य है, क्योंकि इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है वो उद्देश्य होता है, और सुरेश के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विधेय होगा। और सुरेश के बारे में क्या कहा जा रहा था कि इसको जो है वो बुखार है, तो को बुखार है इसके अंदर विधेय है। हमने एक और उदाहरण देखा था कि तुम वहाँ मत जाओ। तो इसके अंदर हमने देखा था कि तुम जो है वो उद्देश्य है। क्यों है? क्योंकि इसके बारे में जो है वो कुछ कहा जा रहा था। और अब जो इस तुम के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो विधेय है। जैसे तुम के बारे में क्या कहा जा रहा है? तुम के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ मत जाओ। तो पूरी की पूरी वीडियो का हमारे पास निष्कर्ष ये निकला कि उद्देश्य वाक्य का वह अंग होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। अभी देखो, मैं बीमार हूँ लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप इतने ज़्यादा बेशर्म हो कि इस वीडियो को एक लाइक तक नहीं कर सकते। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।